Hello dear students, in this video we will discuss about equivalent fractions of the chapter parts and wholes। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पार्ट्स एंड होल के अंतर्गत इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस समतुल्य भाग या समकक्ष भिन्न के बारे में जानेंगे व समझेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट। Equivalent fractions. Now you can see here this is a rectangle. ये एक rectangle है and I have divided this rectangle in two equal parts and shaded one part. So how we can represent this through fractions? In this way, 1 divided by 2, that is the part which is shaded, number of part which is shaded 1 and the total number of parts 2. So it is 1 by 2. Now in the next rectangle I have taken the same rectangle. मैंने same rectangle लिया है और पहले मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, अब उसको मैंने उसी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और जितना शेडेड पोर्शन है आप देखिए वो वैसा का वैसा ही है। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। नाउ इफ वी विल रिप्रेजेंट दिस इन फ्रैक्शन, हाउ विल वी रिप्रेजेंट? नंबर ऑफ parts which are shaded are 2 and the number of total parts are 4. So it is 2 by 4. The same rectangle के सेम हिस्से को हमने एक फ्रैक्शन में लिखा, लेकिन वो फ्रैक्शन ऊपर वाले फ्रैक्शन से डिफरेंट है कि नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू उतना ही है, उतना ही एरिया शेडेड है। इसमें भी उतना ही एरिया शेडेड था, उसको हमने 1 by 2 लिखा और यहाँ पे क्या किया 2 by 4 हो गया, लेकिन वैल्यू क्या है सेम ही है। अब मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिवाइडेड दिस सेम रेक्टेंगल इन 4 इक्वल पार्ट्स एंड अगेन आई हैव शेडेड हाफ ऑफ द रेक्टेंगल। हाफ ऑफ द रेक्टेंगल को हमने शेड किया, लेकिन इस बार फ्रैक्शन में लिखेंगे क्या हो जाएगा, दिस इज 1 2 3, 3 parts are shaded and total number of parts are 6, so 3 by 6। सेम उतने ही एरिया को हमने अलग एक और फ्रैक्शन में लिखा 3 by 6। अब what I have done, see here I have divided the same rectangle in 8 equal parts. So and again the shaded part is half only, half part को ही मैंने शेड किया है, लेकिन जो डिवीज़न है, जो डिवाइडेड पार्ट्स हैं, वो उसको अलग कर दिया है। तो अब इसमें देखते हैं हम कि हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, 4 पार्ट्स एंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर देयर, दैट इज 8। सो हाउ विल वी रिप्रेजेंट दिस हाफ ऑफ रेक्टेंगल एज 4 by 8। दैट मीन्स हम हाफ ऑफ रेक्टेंगल को 4 by 8 भी लिख सकते हैं, 3 by 6 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। In the same way now I have divided the same rectangle, उसी रेक्टेंगल को मैंने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, देखो। और फिर से वही सेम आधे हिस्से को, आधे पार्ट को मैंने शेड कर दिया, कलर कर दिया है, लेकिन नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स क्या है 12 है। तो अब उसको कैसे लिखेंगे, फिर मैंने हाफ ऑफ द रेक्टेंगल के लिए शेडेड पार्ट्स कितने हैं 6 और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 12। मतलब सेम हाफ हिस्से को हम कितने तरीके से वो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। देखिए 6 by 12 से, है ना, 4 by 8 से, 3 by 6 से और 2 by 4। तो हाफ को हम 2 by 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका देखो सेम है एरिया, है ना। शेडेड पोर्शन इसमें भी हाफ ही है, इसमें भी हाफ है, लेकिन 3 by 6 है। बस हमने नंबर ऑफ जो पार्ट्स में डिवाइड किया है रेक्टेंगल को वो बदल दिया है, लेकिन जो एरिया लिया है या जो शेडेड पोर्शन वो सब में हाफ ही है। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम द अबव रेक्टेंगल्स वी कैन से दैट क्या 1 by 2 दैट इज़ हाफ इज़ इक्वल टू 2 by 4 बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों में ही हाफ हाफ है। बस हमने क्या किया है, नंबर ऑफ पार्ट्स में जो डिवीजन किया है, डिवाइड किया रेक्टेंगल को, उसको बदल दिया है। नाउ हियर 3 by 6
दैट इज़ इक्वल टू 4/8 एंड 6/12। सो ये बोल सकते हैं हम कि ये सारे के सारे जो फ्रैक्शन हैं वो इक्वल है। सो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? ऑल दीज फ्रैक्शंस हैविंग इक्वल वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सबकी वैल्यू बराबर हाफ ही है, लेकिन हमने सिर्फ क्या किया है, नंबर ऑफ पार्ट्स को अलग कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो उस जो फ्रैक्शंस हैं वो चेंज हो गए हैं, नंबर्स जो है वो फ्रैक्शन में चेंज हो गए हैं, लेकिन वैल्यूज़ उनकी सेम है। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ना उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए तो हमने डायग्राम्स के थ्रू मैंने आपको बताया। अब इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है कि बिना डायग्राम के आप कैसे करेंगे। देखो, जस्ट सी, हाफ इज इक्वल टू हाफ, कोई चेंज नहीं है हाफ, लेकिन हाफ को आप 2/4 कैसे बना सकते हो? हाफ मल्टीप्लाई बाय 2/2 करिए। न्यूमरेटर जो 1 है, जो हमारा ये था, इसको हम इक्वल, इसको हम चेंज कर रहे हैं 2/4। ये 2/4 कैसे बन गया? तो हमने देखा रेक्टेंगल में। अब कैसे बना सकते हैं? उसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। कैसे? 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और जो डिनोमिनेटर 2 है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो हमारा क्या आ गया? 2/4 आया कि नहीं? दैट मीन्स वी हैव चेंज्ड द फ्रैक्शन 1/2 into 2/4 by multiplying the numerator as well as denominator with same number, that is 2, है कि नहीं? सिमिलरली अब हम 1/2 जो था, जो हाफ था, उसको हम 3/6 में चेंज करेंगे। कैसे? सेम 1 का 3 कैसे बनेगा? 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 बन जाएगा, एंड 2 से 3 को मल्टीप्लाई करने से 6 बन जाएगा। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर वाला फ्रैक्शन आएगा वो इस फ्रैक्शन के जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, उसे हमने, अब ये जो हाफ फ्रैक्शन था वो 4/8 कैसे बन गया? हाफ को अगर आप 4/4 से, दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8। तो हाफ जो फ्रैक्शन है उसको 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा हाफ का 4/8। सिमिलरली यहाँ पे 6/12 है, तो देखते हैं हाफ को हम 6/12 कैसे बनाएंगे? सेम हाफ में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको सेम नंबर 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12। सो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे? उस जिसका भी हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर में आएगा वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। तो हमको क्या मिला? देखो, वी गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ सेम नंबर। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई करें किससे? सेम नंबर से, तो जो हमको फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा वो उस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे हमारे पास हाफ था, हाफ को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो हमको मल्टीप्लाई करने के बाद 6/12 मिला। तो हाफ और 6/12 दोनों के दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए। इसी तरीके से हाफ को 4/4 से किया तो 4/8, 3/3 से किया तो 3/6, तो 3/6 4/8 6/12 हाफ, ये सब क्या होंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। सो वी गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर। सेम नंबर से अगर हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो हमको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। नाउ कभी कभी
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कुछ वो फ्रैक्शंस दे दिए जाते हैं एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड टू यू दैट फाइंड और चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और नॉट। जो दिए गए फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है कि नहीं। तो इसको चेक करने का बहुत ईजी सा एक मेथड है, पर देखते हैं क्या है। बहुत ईजी है। ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3/7 और 6/14 ये दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं एंड वी हैव टू चेक वेदर दीज टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और नॉट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर और इसके न्यूमरेटर को आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 14 किया मैंने तो क्या आया 42, और 7 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो क्या आया 42। दोनों का ही अगर आंसर जो प्रोडक्ट है वो सेम आता है, दैट मीन्स ये दोनों के दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर ये दोनों सेम नहीं आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट है जो आंसर है वो सेम नहीं आता है, इसका मतलब जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं हमको वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं हैं। सी thus both the cross products are equal, so we can say that 3/7 and 6/14 are equivalent fractions. So now we know how to form equivalent fractions of a given fraction. कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको दे दे और बोलेंगे चलिए उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाइए, तो आप बना सकते हैं। एक बना सकते हैं, दो बना सकते हैं, जितने चाहें आप बना सकते हैं। क्यों? किसी भी फ्रैक्शन का अगर हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए। एक बार 2 से कर लीजिए, एक बार 3 से, एक बार 4 से, तो आपको जो भी आंसर में मिलेगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होगा उसका गिवन फ्रैक्शन का। और अगर कुछ फ्रैक्शंस दे दें आपको और पूछा जाएगा चलिए बताइए कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं कि नहीं, तब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, दूसरे का पहले का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर। सो मल्टीप्लाई करिए, अगर दोनों का आंसर प्रोडक्ट सेम आता है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, नहीं आता है सेम तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है।